ज्ञानाभ्यास के इस पावन अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इससे आप बाह्य जगत से विमुख हो जाते हैं। प्रागाधिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती। आप वितराग होते हैं, निराकुल होते हैं। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। आप सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हम सुख चाहते हैं। शरीर स्वस्थ हो तो हम सुख का अनुभव करते हैं। शरीर अस्वस्थ हो तो हम दुख का अनुभव करते हैं। जो स्वस्थ होता है वह अपनी आजीविका की व्यवस्था भी कर लेता है। जो अस्वस्थ होता है वह असमर्थ हो जाता है, पराजित हो जाता है, दुख का अनुभव करता है। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हमें अपने शरीर से युक्त रहना है। शरीर दो हैं, मूर्त और अमूर्त। दोनों मिले हुए पर दोनों समानांतर चलते हैं। मूर्त शरीर भी अस्वस्थ होता है। मशीनों के द्वारा उसके स्वास्थ्य की जांच हो जाती है। और अमूर्त शरीर जो हम हैं, हम भी अस्वस्थ होते हैं और हम दुख का अनुभव करते हैं। हमारा अमूर्त शरीर भी स्वस्थ और अस्वस्थ होता है। इसमें दुख की पर्याय होती है, सुख की पर्याय होती है। सुख की पर्याय अपने स्वभाव से होती है। दुख की पर्याय मूर्त के संबंध से होती है। मूर्त के संबंध में भी जो हमारा मूर्त शरीर है वह स्वस्थ होता है तो हम दुख का अनुभव नहीं करते, और अस्वस्थ होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। उस शरीर के स्वास्थ्य के लिए इतनी आवश्यकता है कि हम रागादिक रूप पर नमन नहीं करें। तो रागादिक रूप पर नमन नहीं करने के लिए इतनी आवश्यकता है कि हम बाह्य जगत से नहीं जुड़े, तो अपने ही अमूर्त शरीर से जुड़कर रहे। मोक्ष मार्ग का तो इतना ही स्वरूप है। इससे ज्यादा फिर केवल विकल्प ही है, और विकल्पों से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, संसार ही बढ़ता है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और अपना अनुभव करना है। दोनों का एक ही समय है। इंद्रिय ज्ञान की अवस्था का व्यय और स्व संवेदन की अवस्था का उत्पाद। हम कोई भी रास्ता अपनाएं, इंद्रिय ज्ञान बंद करेंगे तो स्व संवेदन होने लगेगा। स्व संवेदन करेंगे तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाएगा। और जब हम ध्यान का निर्देश देते हैं तो फिर अपने ही अंगों के नाम का विकल्प कर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं। अभी हमारा संपूर्ण शरीर एक साथ अनुभव में नहीं आता है। ऐसा ही कोई कर्म का संबंध है। इस कर्म के संबंध को ही मिटाना है ताकि अपने संपूर्ण मूर्त सुख का अनुभव कराए, सुख रूप और नमन करे।
जैसे बने वैसे अपने को विकल्पों से मुक्त करना है, रागादिक से मुक्त करना है। विकल्पों में जीना अपने को अस्वस्थ करना है, दुखी करना है। अपने सन्मुख होकर ही जीव निर्विकल्प होता है, अन्यथा तो विकल्पों की भरमार है। तो विकल्प राग द्वेष रूप होते हैं, मोह रूप होते हैं। बाह्य जगत से इस जीव का सुख का संबंध नहीं है, सुख अपने स्वभाव से है, न सुख कर्म से है न नो कर्म से है, न बाह्य जगत से है। प्राप्त मूर्त शरीर को नो कर्म संज्ञा है, और बाहर जितना मूर्त जगत है उसको भी नो कर्म संज्ञा है। जो सूक्ष्म कर्म हमारे साथ बंधा है उसको काल मन शरीर कहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसा शरीर का स्वास्थ्य है तदनुसार हमको अपने विभिन्न भागों में आराम या वेदना का अनुभव होता है। जैसे जैसे हम अपने से जुड़कर रहते हैं वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। ये बात छोटे से बालक को भी समझाई जा सकती है, तो वह भी फिर स्वस्थ जीवन यापन कर सुख से जी सकता है। शिक्षा संक्षिप्त हो तो जीव शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में आ सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, इसलिए इसको वृथा विस्तारित नहीं करना है। आपका आप अनुभव करना, बाह्य जगत से विमुख रहना, इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होना। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति ही सुख की प्राप्ति है, और हम सुख ही चाहते हैं। मोक्ष मार्ग तो एकांत में स्वाधीनता से अपना अनुभव करने रूप है। क्या शब्दों का काम नहीं है? थोड़े से शब्दों का आश्रय कर फिर शब्द रहित हो जाना है, ज्यादा शब्दों के फैलाव में नहीं रहना। फल अनुभव का मिलता है, सैद्धांतिक ज्ञान मात्र का कोई फल नहीं। लोक में भी कोई सैद्धांतिक ज्ञान करें और उसको उपयोग में नहीं लें तो उसका कोई फल नहीं होता है। हमें अपने अनुभव रूप रहना है, उसी से हम राग द्वेष रहित रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। वही हमारी आकांक्षा भी है। ललाट के बाद पर आइए। अपनी मूर्त सुख स्वरूप है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। उद्गल की मूर्त में सुख नहीं है, इसलिए वह निस्सार है। अपनी मूर्त ही सारभूत है, हमको ही परमात्म संज्ञा मिलती है, उद्गल को नहीं। शरीर में हमारा अस्तित्व हो परमात्मा रूप से, तो उद्गल के शरीर को भी व्यवहार से परमात्मा कह दिया जाता है, पर वास्तव में वह परमात्मा हो नहीं जाता है। आत्मा ही परमात्मा होता है, हम ही परमात्मा होते हैं। उसके लिए हमको अपनी मूर्त में ही दृढ़ता से स्थित रहना होता है, अपने शरीर में ही रहना होता है, वही सुख से रहना है। क्योंकि अपना शरीर ही हमारा है। बहिर्मुख होकर ही हम पर पदार्थों में अपनेपन की मिथ्या कल्पना कर लेते हैं, उसी से नाना दुखों में पड़ जाते हैं।
बहिर्मुख नहीं हो तो फिर पर पदार्थों में अपनेपन की कल्पना नहीं होती, तो दुख भी नहीं होता। सारा दुख पर को स्वयं मानने का है, और स्वयं को भी हम पर मानते हैं, उससे भी दुख होता है। जो अपना आभ्यंतर शरीर है उसको भी हम मूर्त शरीर ही मान लेते हैं। मूर्त शरीर का सद्भाव देखकर पांव से मस्तक तक ये शरीर है, अजीब है, ये मैं नहीं हूँ, इस प्रकार हम स्वयं को पर करते हैं। जो अनुभव में आता है वह मूर्त शरीर नहीं है, वह हमारा अमूर्त शरीर है। ध्यान के प्रकरण में जो हम नाना अंगों के नाम लेते हैं वे हमारे ही अवयव हैं, हमारे अमूर्त शरीर के अंगोपांग हैं। उन्हीं पर अपना ध्यान लाते हैं और उससे अपने को कर्म के बंधन से मुक्त करते हैं। कर्म रहित होते हैं तो फिर नूतन मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता, तो फिर अस्वस्थ होने का कारण ही नहीं है। कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, तो हम परमात्मा हैं। नो कर्म अर्थात प्राप्त मूर्त शरीर। जैसे कर्म दुख देता है, ऐसे ये नो कर्म भी दुख का निमित्त हो जाता है। शरीर कटता है तो हमको वेदना होती है, शरीर को कोई बांध लिया जाए तो वेदना होती है। इसलिए इसको नो कर्म संज्ञा है। और ये कोई कर्म से कम बलवान हो ये बात भी नहीं है, क्योंकि प्रकट ही सारा सुख दुख प्राप्त मुक्त शरीर के निमित्त से देखा जाता है। इसलिए प्राप्त मूर्त शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है। ये अस्वस्थ हुआ कारण नहीं देना है, जिससे ये स्वस्थ हो वही कारण देना है। मूल में तो अस्वास्थ्य होता है, वह रागाधिक से होता है। रागाधिक नहीं हो तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। जो प्रतिकूल संयोग मिलते हैं उसका कारण बद्ध मूर्त कर्म होता है। पर कर्म ही नहीं हो तो प्रतिकूल संयोग प्राप्त नहीं होते हैं। फिर जीव स्वमेव अपने स्वभाव से सुख का ही अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। खुशी के साथ ये काम करना है, क्योंकि इससे हम उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं, उत्तम शरीर को पाते हैं, और फिर शरीर रहित होकर अनंत काल सुख से रहते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए। धर्म का यदि विस्तार करते हैं तो फिर वह धर्म नहीं होकर अधर्म ही हो जाता है। धर्म को विस्तारित नहीं करना, फिर हम मार्ग से च्युत ही हो जाते हैं। केवल अपने शरीर से युक्त रहना है, इतना ही धर्म है। और जीव यही नहीं करके और धर्म के नाम पर बहुत कुछ करता है, तो अपने को धोखे में रखता है। देशना भी कुछ इसी प्रकार की प्राप्त होती है, कारण कि मोक्ष मार्गी जीव अति अल्प होते हैं और वे तो प्राय मौन रहते हैं। जो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है तो वही वाचाल होता है, बहुत बोलता है, बहुत लिखता है, बाहर का क्रियाकांड बहुत फैलाता है। जो मोक्ष मार्ग में है वह तो वचन काय की चेष्टा से रहित हो जाता है, इंद्रिय व्यापार से रहित हो जाता है, असंग हो जाता है। इसलिए बाहर से देशना की अपेक्षा नहीं करना है, स्वयं ही अपने से युक्त होकर सुखी हो जाना है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। हमें तो सुख मिलता है तो हर्षित होना है। अनादि से संसार में परिभ्रमण करते हुए हमको ये उत्तम मोक्ष मार्ग मिला है। अपने से युक्त रहने रूप
जगत से विमुख अपने सन्मुख रहने दे। अपने सन्मुख अर्थात अपने विस्तार के सन्मुख, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख जो हमारे अनुभव गोचर है। नासिका भाग पर आइए। ज्ञान का ध्येय हमारी मूर्त है जो हमको अनुभूत है। कोई नया नया विषय ग्रहण नहीं करना है। बाहरी पुद्गल नाना प्रकार का है, नया नया ज्ञात होता है, उससे कौतूहल बढ़ता है, आकुलता ही बढ़ती। तो मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, उसी से हम बनते हैं। बंधन मूर्त का ही है, और मूर्त को हम धन संज्ञा दे देते हैं, उसके बहुत अधीन हो जाते हैं। जितना धन का उपयोग करते हैं उतने ही धन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो धन का उपयोग कम से कम करना है, अपना ही उपयोग अधिक से अधिक करना है। अपना अर्थात अपने अमूर्त तन का। धन और तन में से हमको तन का चुनाव करना है। यद्यपि सारा जगत धन का ही चुनाव करता है, तो हमें जगत के साथ नहीं होना है। अपने होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, मुख के भीतर, जीवा, तालू, कंठ, चुड्डी, बायां गाल, दायां गाल। सुनने को अधिक महत्व नहीं दीजिए। अपने सुझाव से, अपने प्रयत्न से आपको अपने सन्मुख होना है। इतना सा एक आश्रय है कि अंग का नाम सुनाई पड़ता है, तो आप चाहें तो उस अंग पर आकर अपना संवेदन कर सकते हैं। कोई बलात् आपको आपका संवेदन नहीं करा सकते हैं। काम आपको ही करना है, उसमें किसी की सहाय नहीं है। आत्म प्रेरणा ही बलवान है। गर्दन, धड़ भाग पर आइए। सीना, हृदय स्थान, पेट, धड़ का पूरा आगे का भाग, पीठ। स्वानुभव में न हम कर्म के संबंध में विकल्प करते हैं, न नो कर्म के संबंध में विकल्प करते हैं, केवल अपना ही अनुभव करते हैं। तो कर्म नो कर्म की चर्चा कोई सुखद नहीं है। चर्चा अपने अमूर्त काया की ही सुखद है। निमित्तों का विकल्प अधिक नहीं करना। एक बार जान लिया कि हम मूर्त कर्म से बने हैं, मूर्त शरीर से बने हैं, बस हमको इससे मुक्त होना है। इसके लिए स्वावलंबी होना है, अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप रहना। दाई भुजा पर आइए। दाई हथेली, होने वाली शांति को अवश्य लक्ष्य में लेना है, कारण कि उसी शांति के को पाने के लिए हम जगत से विमुख होकर अपने सन्मुख होने वाले हैं। बहुत विकल्पों में पड़े हुए जीव को अपनी ओर मुख करने पर बहुत अल्प शांति होती है,
उसको वह पहचान नहीं पाते, इसलिए थोड़ा अपने में ठहरना है। जैसे पानी को स्टोव पर रखने पर तत्काल इसमें गर्माश भासित नहीं होती है, पर पानी को स्टोव पर रोकते हैं तो फिर गर्माश भासित होती है। अपने में ठहरना है, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। स्वस्थ होना अर्थात अपने में स्थित होना। जो मोक्ष मार्ग में स्थित है वह इतनी ही देशना देता है कि अपने में उपस्थित रहिए। इतनी शिक्षा है, इतनी दीक्षा है, बाकी तो कोरा विकल्प ही है, और विकल्पों से मार्ग नहीं बनता। दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, तनिष्ठा, पांचों उंगलियां। और इस प्रकार हम अपने ही विभिन्न भागों के सम्मुख होंगे तो इतना आनंद होगा कि उसका वर्णन करना भी संभव नहीं होगा। अनुपम आनंद, स्वाधीन आनंद, और फिर वह बना भी रहने वाला है। जो संस्कार बन जाता है स्वानुभव का, वह संस्कार मुक्ति प्रदान करता है, परमात्मा बनाता है। संस्कार की बहुत महत्ता है। लोक में भी संस्कार को महत्व दिया जाता है। बचपन में आपको क्या संस्कार मिला है वह जीवन भर चलता है। हमको भी अपने को संस्कारित करना है, अपने ही सन्मुख रहने रूप। किसी को शिक्षा देने हो, देशना देने हो तो इतने ही देशना देना है, किसी को भ्रमित नहीं करना है। बहुत ज्ञान और क्रिया में किसी को स्थापित नहीं करना है, अन्यथा वह इस स्वाधीन संक्षिप्त मार्ग से दूर होता है। दाहिनी हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक, अच्छा लगता हो तो अपने में इसी की प्रभावना करिए। फिर यही भावना भाइये कि मैं अपने सन्मुख रहूं। बाई भुजा, बाई हथेली, पांचों उंगलियां, बाई हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। जैसे पानी को फ्रीजर में रखें तो थोड़े ही समय में वो बर्फ हो जाता है, ऐसे ही भक्ति अपने भीतर थोड़े समय रहे तो वह भक्ति परमात्मा रूप हो जाती है, फिर अनंत काल परमात्मा रूप ही रहती है। तो वृत्ति को भीतर रहने दो, ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए, दाहिनी पगडंडी, पांचों उंगलियां। सब सुनने तक तो सुख नहीं है, पर वाच्य पर आप जाते हैं तभी आपको सुख मिलता है। वाच्य आपका अमूर्त शरीर है जो नाना अंगों वाला है, बड़ा है, इसलिए विभाग कल्पना की जाती है।
और अभी स्थिति ऐसी है कि पूरी मूर्त एक साथ संवेदन में नहीं आती। तो जैसे भी आती हुई, जैसे भी हम जगत से मुख रह सकें, अपने सन्मुख रह सकें, हमें अपने सन्मुख रहना है। ज्यादा ऊहा पोह करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊहा पोह करने में बहिर्मुखता होती है, संसार दीर्घ होता है। धर्म के नाम पर तो निर्विकल्प ही रहना। दाहिने पांव की एड़ी रखना, सकने से घुटने तक का भाग, घुटना, जंगा, दाई कमर से बाई कमर तक, बायां पैर, जंगा, घुटना, पिंडली, सकना, एड़ी, पगतली, पांचों उंगलियां, अपना पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो साक्षात हमारे लिए परमात्मा है, आनंद दाता है, उसी की महिमा में रहना है, उसी की महिमा ग्रहण कर इसके सन्मुख रहना है। पर का विकल्प करना अच्छा नहीं है। पर के आश्रय से विकल्प होता है, आकुलता होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए अपने अनुभव रूप रहने का ही हमको सतत प्रयत्न करना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।